सो वेलकम बैक टू द क्लास अगेन। सो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट आई वॉज टेलिंग यू अबाउट द टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू द लाइट एंड ऑल। लाइट से रिलेटेड जितने भी टेक्निकल टर्म्स हैं हमने वो आपको बताने की कोशिश की थी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा एंड यू माइट बी नोइंग ऑल ऑफ देम, राइट। सो लास्ट जो टर्म था हमारा वो था इमेज, द रियल इमेज एंड द वर्चुअल इमेज, राइट। रियल इमेज जो आपको स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हो और वर्चुअल इमेज जो आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हो। सिंपली समझने के लिए हमने कहा था कि स्क्रीन ना समझ में आए तो केवल आप ये समझ लें कि रियल इमेज वो होते हैं जो ऑब्जेक्ट के गायब होने के बाद भी आपको उसका फ़ोटो नज़र आए, और वर्चुअल वो है कि जब तक ऑब्जेक्ट है तब तक आपको उसका इमेज दिखेगा। ऑब्जेक्ट ख़त्म वहाँ से तो फिर वहाँ से उसका इमेज भी ख़त्म हो जाएगा। ड्रेसिंग टेबल जैसा आपका जो है आईने में जो देखते हैं, है ना, बाल झाड़ते वक्त, है ना, जब तक आप देखो रहोगे वहाँ तब तक तुम्हारा फ़ोटो रहेगा। तुम अब यहाँ पे आ गए हो तो तुम्हारा फ़ोटो दिख रहा है वहाँ पे ड्रेसिंग टेबल में, जबकि आने से पहले तो एकदम मस्त टाइप से एकदम पूरा झाड़ उड़ के आए किए होगे तुम लोग, है ना। दिखता है क्या? अब दिख रहा होगा? नहीं ना। दोज आर वर्चुअल इमेजेस, उनको हम वर्चुअल इमेजेस बोलते हैं। हमने आपको कहा था कि सारी जद्दोजहद आपको की जा रही है सो दैट कि आप इमेज फॉर्मेशन को समझ सकें, इमेज फॉर्मेशन आपको पढ़ाया जा सके और इमेज फॉर्मेशन आप अपने दिलो दिमाग में बैठा और बसा सके। छाता लाए हैं आप लोग? नहीं। गुड। धूप था अचानक सा। हम क्या कहे थे कि जब तक बरसात रहे, धूप ये वो, तुम लोग जादू हो कि धूप के चक्कर में रहते हो। जादू धूप। जीवन भर तुम केवल गोपी देखो। टीवी तुमको देखता है। सिखा रही लेडीज और टीवी ना देखे हैं। लेडीज के चलते जो है वो आधा से ज़्यादा डेली सोप चल रहे हैं, बता रहे हैं। आधा से ज़्यादा क्या, सारे डेली सोप उन्हीं की वजह से चल रहे हैं। कहाँ कोई लड़का को हम देखते हैं चौक में, करे हम जा रहे हैं 8:30 बजे जा रहे हैं घर का है तो ससुराल सिमर का देखना है। आज आनंदी को धुकेगा उसका हस्बैंड, कौन देखने जा रहा? घोंची सब। खैर एनीवेज कमिंग बैक, ये सारी जद्दोजहद हमने कहा कि इमेज फॉर्मेशन के लिए किया जा रहा है। रिफ्लेक्शन मैंने आपको इस साल समझना है केवल इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन जो कि हमें देखने हैं दो केसेस में, ठीक है। क्या हम बताए थे, है ना जी। इमेज फॉर्मेशन हमें देखने हैं जो कि सबसे पहला देखना हमें इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, राइट, प्लेन मिरर, और दूसरा जिसको हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। अच्छा, थोड़ा सा और प्रिसाइज अगर हम हो जाएं तो दूसरे वाले को हम कहते हैं कर्व्ड मिरर, ठीक है। एक हो गया प्लेन और दूसरा हो गया कर्व्ड। अब कर्व्ड के ढेर सारे टाइप्स होते हैं, कर्व्ड के ढेर सारे टाइप होते हैं, जैसे स्फेरिकल हो गया, स्फेरिकल हो गया, दूसरा इलिप्टिकल हो गया, इलिप्टिकल मिरर हो गया, तीसरा हो गया पैराबोलिक, पैराबोलिक। अब तो आप पैराबोला वाला शेप भी जानते होंगे, है ना। बोले थे ना, कौन बोला? वही वाला। तो पैराबोलिक शेप होता है, इलिप्टिकल होता है, स्फेरिकल होता है। हमें प्रिसाइजली यही वाला देखना है, समझ में आया? सिर्फ और सिर्फ ये वाला देखना है। इसलिए कर्व्ड मिरर ना बोल के आपको काफ़ी बार सिंपली जो है वो स्फेरिकल मिरर आपको बोल सकता है, टीचर भी बोल सकता है और हम भी बोल सकते हैं। उसके लिए आपको ज़्यादा जो है परेशान नहीं रहना है कि क्या बोल दिया। क्लियर है? समझ में आया? कोई दिक्कत? तो सिंपली अगर ये बोल दिया जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि चलिए ठीक। तो हमारा एक पहला टारगेट हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में कैसे इमेज फॉर्मेशन होगा एंड हाउ द थिंग्स विल लुक लाइक, पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे विल मूव ऑन टू दिस वन, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट है इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए बहुत बेहतरीन। आप इसको छापना सकते हैं, छापना चाहते हैं तो छाप लें, अदरवाइज मिटा देंगे। हेडिंग डाल सकते हैं आप, इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर। मिटा दें इसको। इमेज formation in a
प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए, सबसे पहले तो हम इसके आपके फ्लो को बता दें कि किस तरीके से इंसिडेंट रे आते हैं, किस तरीके से आपके रिफ्लेक्टेड रे। ये बताया जा चुका है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बट फिर भी एक बार और हेडिंग के अंदर लिख लेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, सपोज दैट कि ये प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर का ये वाला साइड जो होता है इसको हम कहते हैं पॉलिश्ड साइड या रफ सरफेस, आप इसको बोल सकते हो। ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला होता है। अरे यार आईना तुम्हारे घर में दोनों दिन थोड़ी दिखता होगा तुमको, एक ही दिन से दिखता है कि दोनों दिन से दिखता है? हाँ, तो जिधर आप नहीं दिखता है उस साइड देखिएगा तो उधर जो पेंट वेंट चढ़ाया होता है ना। एक्चुअली पेंट एक्चुअली कोटिंग की जाती है उसकी, सो दैट कि आपको केवल एक तरफ से ही दिखे, अदरवाइज शीशा जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, आपको इधर आर पार दिखने लगेगा, फिर आपको फोटो नहीं दिखेगा अपना। समझ आया? तो उसमें कुछ टेक्निकलिटीज़ की जाती हैं। तो ये वाला जो आप डॉट 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 देखोगे बाल जैसा, ठीक है, इस बाल जैसे वाले को आप समझिएगा कि रिफ्लेक्शन इधर से नहीं होगा, रिफ्लेक्शन इधर से नहीं होना है, रिफ्लेक्शन इस साइड से होगा। माने अगर आपको अपना फोटो देखना है तो यू विल हैव टू स्टैंड दिस साइड, नॉट दिस साइड। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए, बहुत बेहतरीन। फिर से वही चीज़, ऐसे एक लाइट रे इसको मारिए यहाँ पे, ये आपका हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऑल्दो ये है आपका एक प्लेन मिरर। ठीक, समझ गया? कोई दिक्कत? तो ये लाइट रे जो इंसिडेंट करता है, जो स्ट्राइक करता है, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। तो आप जानते ही होंगे, है ना। फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा एक ऐसा, इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। डेफिनेशन आप डिफाइन कर चुके थे पहले ही, तो अभी केवल आप फिगर बना लीजिएगा तो उतना काफ़ी है। ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया जाता है एट दिस पॉइंट, इस लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल, इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या इंटरसेक्शन, कुछ भी कह लीजिए, ज़्यादा अच्छा ये वाला है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वाला। एक एंगल यूं बनता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एक एंगल ये बनेगा रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में, इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। एक एंगल ये बनता है यहाँ पे थीटा और ये होता है थीटा, इन दोनों थीटास को हम कहते हैं एंगल ऑफ ग्लैंस, एंगल ऑफ ग्लैंस। क्लियर? और कुछ तो नहीं बच गया? सारी चीज़ें हो गई। चलिए, इसको फिगर को जो आप कॉपी कर लें, इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम जानेंगे कि ये भाई आ तो गए, इसके बाद मेरा जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो किधर होगा, आई मीन इमेज फॉर्मेशन होगा कैसे। क्लियर? चलिए चलिए, इतना छाप लिए, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं ना? क्या है? कुछ नहीं? ओके ग्रेट। अब हम बात करेंगे कि इमेज फॉर्मेशन जो है वो होगा कैसे प्लेन मिरर में। प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन होगा कैसे? ठीक है, तो कहीं पर भी अगर किसी का इमेज बनता हो, समझो, या बनने के लिए कहीं पर भी अगर आपका इमेज बनता है या बन रहा है या बनाना चाहते हैं, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको कम से कम मिनिमम कम से कम आपको 2 रिफ्लेक्टेड रेज का मीटिंग पॉइंट चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा सब करा दो, ज़्यादा से ज़्यादा आप सब करा दो, कम से कम आपको 2 रिफ्लेक्टेड रेज का मीटिंग पॉइंट चाहिए ही चाहिए। अब ये जो मीटिंग पॉइंट है वो 2 तरीके से हो सकते हैं, या तो सच में हो जाए या होने के जैसा प्रतीत हो। बोले तो इट अपीयर्स टू मीट, समझ आ रहा है? या तो वाकई में मीट कर जाए या तो इट वुड अपीयर टू मीट। वाकई में मीट कर जाएगा तो यू विल गेट अ रियल इमेज, और अगर आपको जो है वो इट वुड अपीयर टू मीट, अगर ऐसा मतलब हो नहीं रहा है लेकिन है, तो इस केस में आपको एक वर्चुअल इमेज मिल जाएगा। समझ आया? मेरा मतलब तो केवल इमेज से है ना, हम इस बात की तो अभी बात नहीं कर रहे हैं कि वो रियल इमेज चाहिए कि क्या चाहिए, हमें बस सिर्फ चाहिए कि इमेज कैसे बनेगा। तो इमेज बनने के लिए हमें कम से कम मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड रेज का मीटिंग पॉइंट चाहिए। समझ आया? 2 रिफ्लेक्टेड रेज का मीटिंग पॉइंट, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा आप सारे के सारे करवा डालो,
ठीक, HD इमेज मिलेगा। समझ गए कि नहीं? तो अगर प्लेन मिरर में, समझिए प्लेन मिरर में आपको सपोज ये आपका प्लेन मिरर है, ऐसा होता है प्लेन मिरर, कुछ इस प्रकार का प्लेन मिरर होता है। अब यहाँ से लाइट आप मारते हैं ऐसे और ये ऐसे निकल लेता है। फिर आप अगला यहाँ मारोगे, फिर ये ऐसे निकल लेगा। तो रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो आगे अगर आप एक्सटेंड करोगे ऐसे, तो क्या आगे कहीं मीट करेंगे? नहीं, आगे ये कहीं मीट नहीं करेंगे। समझ आया कि नहीं? ये इसका एक ही केस पॉसिबल है, इफ यू प्रोड्यूस इट बैकवर्ड्स, अगर आप इसको पीछे कर दे तो। समझ आ रहा है? वैसे ऑल्दो अभी आपको ये भी नहीं दिख रहा होगा कि पीछे तो ये भी पैरेलल हो जाएगा ऐसे, है ना? तो जरूरी थोड़ी है रे कि केवल यही दोनों रिफ्लेक्टेड रेज का मीटिंग पॉइंट हो, और भी तो इंसिडेंट रेज होंगे, और भी तो रिफ्लेक्टेड रेज होंगे, कोई तो मीट करेगा। ये बात है, समझे? कोई भी इंसिडेंट रे का, कोई भी रिफ्लेक्टेड रे, बस दो ठो मुझे चाहिए, दो मुझे चाहिए। जैसे हम बोले कि जाओ दुकान से जो है वो दो ठो पेंसिल लेके आओ, एक दुकान में नहीं मिला, दूसरी दुकान में नहीं मिला, हम प्रिसाइज थोड़ी बोले थे कि निपुण सेट का दुकान से ही खाली लेते आओ, ऐसे तो नहीं बोले थे हम। कोई भी दुकान से ला सकते हो, जाओ इतने सारे दुकान है जहाँ मिल जाए। हो सकता है कि कोई दुकान में एक के को मिले, दूसरा दुकान में जो है एक ठो मिल जाए, मिला के दो ठो कर दो, बात खत्म हो जाएगी। मुझे मतलब केवल दो पेंसिल से, वही बात, मुझे कम से कम दो रेज का मीटिंग पॉइंट चाहिए। जरूरी थोड़ी है यही वाला चाहिए, समझे कि नहीं? बुझा रहा है? कोई भी दो रिफ्लेक्टेड रेज का मीटिंग पॉइंट मुझे चाहिए। और प्लेन मिरर में ये जो मीटिंग पॉइंट होता है, ये हमारा होता है बिहाइंड द मिरर। कहाँ होता है? बिहाइंड द मिरर, बोले तो मिरर के पीछे। समझ आ रहा है कि नहीं? बुझे? बिहाइंड द मिरर। फिर से हम यहाँ पे लिख देते हैं, इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड रेज शुड मीट, या मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 रिफ्लेक्टेड रेज ये होना चाहिए। समझ आया? प्लेन मिरर के केस में द मीटिंग टेक्स प्लेस कहाँ? तो ऑलवेज बिहाइंड द मिरर, हमेशा बिहाइंड द मिरर, ऑलवेज। किस में? कहाँ? इन केस ऑफ प्लेन मिरर के केस में ये हमेशा जो है वो आपको बिहाइंड द मिरर बनेगा। और जहां पर जो है मीटिंग पॉइंट हो जाए, जहां भी मीटिंग पॉइंट होगा वहीं पे आपको आपका इमेज मिलेगा। समझ? तो अगर प्लेन मिरर में मीटिंग पॉइंट बिहाइंड द मिरर है तो इमेज का पोजीशन कहां होगा? पीछे, बिहाइंड द मिरर। वो भी, अरे रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो मिरर के पीछे मीट कर रहे हैं, तो जहां मीट कर रहे होंगे वहीं पर आपको फोटो नजर आएगा। समझे? तो अगर मीटिंग पॉइंट बिहाइंड द मिरर है तो इमेज कहां दिखेगा मेरे को? पीछे, बिहाइंड द मिरर। यूं ऐसे करके ताके मत लगना जाके उधर ड्रेसिंग टेबल में, कुछ नहीं नजर आएगा। कोई चीज़ है बिहाइंड द मिरर, ऐसे करके देख लेते, ऐसे करने से फायदा नहीं है, कुछ नहीं नजर आएगा। सो इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बिहाइंड द मिरर। समझ में आया? मिरर के पीछे बनेगा। अब ये जो इमेज जो बनेगा, इमेज फॉर्म जो करेगा, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होंगी? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज दैट इज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर? प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है उसकी क्या खासियत होगी, क्या क्या उसमें हो सकता है, प्लेन मिरर के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं? यू जस्ट हैव टू नो द फैक्ट्स, उसके प्रूफ्स वगैरह, फलाना ढिकाना कैसे, ये सारी चीज़ें अभी आपको ज़्यादा मत्थे में लोड नहीं लेना है। When you will reach to class 12th, then you come back, आपको फिर से यही सब पढ़ाएंगे और विस्तार और विस्तृत रूप में पढ़ाएंगे। एक एक पॉइंट जो बोले हैं उन एक एक पॉइंट्स का आपको बाकायदा डेफिनेशन और डेरिवेशन दोनों मिलेगा। बट इस साल क्लास 10th में यू जस्ट हैव टू नो द आइडिया, आपको केवल एक आइडिया रखना है। यू जस्ट हैव टू कीप एन इन्फॉर्मेशन कि हाँ इसमें ऐसा होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये 2 साल के बाद। समझ में आया? अब ये बकलोली नहीं करें कैसे होता है, ये मेरे को बताने का बता देंगे, तुमको जो है पसीना छूट जाएगा फालतू का। समझे कि नहीं? गुस्सा आने लगेगा बेकार का। इससे बढ़िया हमको स्कूल वाला टीचर ही पढ़ा रहा था, कुछ नहीं समझ में आ रहा था फालतू का, अभी तो समझ के बेकार जैसा लग रहा। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी। प्लेन मिरर में हमको उतने डिटेल में नहीं जाने,
ठीक है। डिटेल में थोड़ा सा जाना है तो स्फेरिकल मिरर का, प्लेन मिरर में यू जस्ट हैव टू कीप एन आइडिया, आपको एक आइडिया रखना है, हाँ ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, बस और कुछ नहीं। समझ आया? जिसका ज़रूरत मुझे लगेगा वो हम बता देंगे, उस लोड मत लो, या ज़रूरत के साथ साथ जो आसान होगा वो हम बता देंगे। समझ आया? जो आसान नहीं है उसके चक्कर में लोड नहीं लेना है। समझ आया? एक तो ऐसे आप पूछेगा नहीं, ऊपर से लोड देकर फालतू का सर का बोझा देना है ना, बाल झड़ने लगेंगे फालतू के, है कि नहीं। चलिए इतना। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगा उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट जो इमेज आपको मिलेगा वो कैसा होगा या क्या उसकी खासियत होगी। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि जो इमेज आपको प्लेन मिरर में मिलेगा दैट विल बी फॉर्म्ड ऑलवेज बिहाइंड द मिरर। सबसे पहले बात क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज का मीटिंग पॉइंट जो है वो पीछे हो रहा है। क्या एक्चुअली हो रहा है? नहीं, एक्चुअल में मीटिंग नहीं हो रहा, इट अपीयर्स टू मीट, विच टेल्स मी कि इमेज का जो नेचर होगा वो वर्चुअल होगा। समझ आया? तो हम लिखेंगे सबसे पहला, द इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। समझे? बिहाइंड द मिरर कहने का मतलब आप समझिए, बिहाइंड द मिरर ही नहीं, मतलब ये आपका आईना है, ऐसे करके ऐसे देख रहे हैं, सर बोले तो थे बिहाइंड द मिरर होगा, तो मेरे भाई ऐसे करके देखेंगे यहाँ से अपने दिखेगा कि नहीं, तो ऐसे नहीं दिखेगा। ठीक है, बिहाइंड द मिरर जो मिरर की जो थिकनेस है, तो यहाँ से आप देखते हैं और यहाँ पे पेंट चढ़ा होता है ना, यहाँ पे जो पूरा का पूरा इसको रफ किया हुआ होता है, कोटिंग की होती है, तो ये इसकी जो थिकनेस है उसी के बीच में आपको दिखेगा, इसी को बोलते हैं बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर मैंने नहीं ऐसे करके ताकने लगे यहाँ पे, तो दिखा ही नहीं, सर झूठ बोल रहे थे भैया, पीछे तो कुछ था ही नहीं। समझे कि नहीं? समझ आया? कोई दिक्कत? उसी थिकनेस के अलॉन्ग आपको नजर आएगा, इधर उधर नहीं, उसके पीछे नहीं। क्लियर? सो द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज बिहाइंड द मिरर। क्लियर? बिहाइंड द मिरर, ये टर्म क्लियर है? बहुत सारे लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं, बिहाइंड द मिरर पीछे जाके कुछ नहीं नजर आता, उसके बाद फिर बोलते बस हम ट्यूशन छोड़ रहे हैं। क्योंकि आप बोले थे कल एक छोटा सा चीज़ जो हम एक्सपेरिमेंट कर सकते थे वो हम किए और देखे कि आप झूठ बोले, तो इतना सारा चीज़ जो आप पढ़ाए थे केमिस्ट्री में जितना सारा चीज़ कि इससे ये रिएक्शन होगा, ये होगा, क्या पता होगा भी कि नहीं होगा, सब झूठ बता दिए। ऐसा नहीं है, बिहाइंड द मिरर मैंने एग्जैक्टली एकदम पीछे जाके नहीं देखने लगना है, उसका जो थिकनेस होगा उसमें तुम ताक सको, ताक लो, जाओ। मिरर की जो थिकनेस है उस थिकनेस में जाके ताकने का मैंने, आप ताक लीजिए, देख लेंगे हम कि तुम कितना जो है वो सुपरमैन या सुपर गर्ल है, देख लो, जाओ, बता दे रहे हैं, वही मिलेगा। इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? नहीं, चुपचाप मान लो, फिर क्या फायदा इतना बकलूली करने का। सो द इमेज इज ऑलवेज फाउंड बिहाइंड द मिरर। क्लियर है? चलिए इतना लिख लीजिए, उसके बाद फिर डिक्टेट करेंगे, उतना लिखने का टाइम है, ठीक ना। चलिए इतना छाप लिए, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पर। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द इमेज इज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। सबसे पहला कि द इमेज इज फॉर्म्ड ऑलवेज बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे आपका फोटो बनेगा। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए, कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसी होंगी जो शायद आप मान लें और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप जो है वो अजीब लगे, ये क्या बोल दिया, कुछो, बट कुछो नहीं है। ठीक ना? समझ गए? समझ आया? या कुछ चीज़ें, मतलब कुल मिला के ऐसा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप इमेजिन कर पाएंगे और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो इमेजिन नहीं हो पाएगा, वो आपको प्रैक्टिकल ही देखने पे आपको समझ में आएगा, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। फाइन, कोई दिक्कत? चलिए, बहुत बेहतरीन। 2 टर्म्स आपको हम पहले क्लियर कर देना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्या है, मिरर, ये आपका मिरर। अरे इससे रखे थे, सीधा कर दिए, मुँह तुरंत बनाने लगे फालतू टाइप का, पता नहीं, जैसे कभी देखिए ऐसे था, ऐसे था, सीधा कर देंगे तो ऐसे नहीं लगाएगा। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ए, ठीक है, तो ये तो प्लेन मिरर है भैया, ये तो प्लेन मिरर है, तो इसका इमेज तो पीछे बनेगा, समझे कि नहीं? अब तुमको उसका जो है वो थिकनेस के अंदर कैसे घुसड़ देंगे हम, तो आप तो बोले थे कि पीछे नहीं बने, कोटिंग के बाहर नहीं, तो बताओ हमको कैसे, मतलब बताओ हम कैसे बनाएंगे, बताओ।
थिकनेस के अंदर हम कैसे घुसेड़ दें? इज इट पॉसिबल फॉर मी टू ड्रॉ एयर थिकनेस के अंदर? तो हम बाहर बनाएंगे, तुम जो है वो समझना कि उसके अंदर है, समझ गए? तो फालतू का विरोध मत कर लेना। यहाँ पे आप बोले थे कि इधर वाला नहीं, इसके थिकनेस में ही रहेगा, अब बाहर बना दिया आप, हैं गेजा कर लिया आप। ये वाला जो होता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये ठीक है, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है? द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज नोन एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, यहां से यहां, इसको हम कहते हैं इमेज डिस्टेंस। क्या कहेंगे? इमेज डिस्टेंस। क्लियर है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हुआ? द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, एंड इमेज डिस्टेंस क्या हुआ? द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। मिरर से कितनी दूर, वो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। समझ में आया? मिरर से सारे मेजरमेंट जो यहाँ से लेने, यहाँ से यहाँ कितना हुआ, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ इमेज बन रहा है तो इमेज डिस्टेंस। क्लियर हुआ? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस क्लियर है? द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज नोन एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड द डिस्टेंस ऑफ द मिरर, सॉरी, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज नोन एज इमेज डिस्टेंस। क्लियर है? कोई दिक्कत? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? The distance of the object from the mirror. फ्रॉम द मिरर। इमेज डिस्टेंस क्या है? The distance of the image from the mirror. क्लियर है? कोई दिक्कत? इसको लिख लीजिएगा आप, समझ गए? चलिए, ये हम इसलिए बताएं बिकॉज कि नंबर 2 जो है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर नंबर 2, ये दोनों को इंक्लूड करेगा, इसलिए। क्लियर? इसको आप बोल दो, चाहे तो आप लिख लीजिएगा इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या एंड ऑल। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए नंबर 2 लिखिए। Number 2, the distance of the object, the distance of the object, the distance of the object, the distance of the object from the mirror, the distance of the object from the mirror, the distance of the object from the mirror is always equal to the distance of the image from the mirror. From the mirror, the distance of the object from the mirror is equals to the distance of the image from the mirror. मतलब कुल मिला के इसको सिंपल शब्द में अगर बोला जाए तो हम ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस, मतलब आप आईने के जितने दूर तुम खड़े रहोगे उतनी ही दूर तुम्हारा फोटो आईने के पीछे रहेगा। है उतना जगह तो था नहीं, उतना जगह तो था नहीं, सोची ना। मान लीजिए यहाँ आईना है और हम 1 मीटर आगे खड़े हैं, 1 मीटर आगे खड़े हैं, तो इसके अनुसार इमेज जो बनेगा वो 1 मीटर पीछे बनेगा, हैं? और आपका जो शीशा है उसकी चौड़ाई थी 10 mm का, ले जगह तो था नहीं, बना कैसे, है ना? था ही नहीं, है ना? बट ऐसा नहीं है, ऐसा है। जितनी दूर आप ऑब्जेक्ट से खड़े रहेंगे उतनी ही दूर आपका इमेज, आपके जो भी आपका फोटो जो है उतनी ही दूर आपको नज़र आएगा। कोई भी डिस्टेंस में वेरिएशंस नज़र नहीं आएंगे। तभी तो मान के देखिए, आप जो है मान लीजिएगा आपका जो है कुछ इधर अगर लग जाए, आप जो है आईने में देखना चाहें तो आप दूर से देखोगे, पलंग में बैठे बैठे तो दिखेगा नहीं, आपको जो है शीशे के पास जाके ऐसे करके देखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि जितना दूर हम जितना करीब जाएंगे उतना अच्छे से मुझे नजर आएगा। क्यों? क्योंकि दूर पे थे तो दूर आपका इमेज भी दूर था, समझा यार? इमेज भी आपका दूर था, इसीलिए।
बुझाया? हाँ। और इमेज जो बन रहे हैं वो आपको लगेगा कि वो जो ऐसा कैसे, उतना जगह तो था नहीं, फिर बना कैसे? एक्चुअली उतना जगह वो करवा लेता है बाय फॉर्मिंग द अदर इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। आसपास जो सामान है वो भी, उसका भी तो इमेज बनेगा उसका आपका आईने में, है कि केवल तुमको पोर्ट्रेट मोड में तुमको दिखाएगा, है तुमको पोर्ट्रेट मोड में दिखाएगा का? पोर्ट्रेट मोड समझते हैं क्या? हाँ, मैंने तुम जाके के लिए पीछे ब्लर कर देगा, पीछे दिखेगा ही नहीं, ऐसा होगा क्या? नहीं ना जी। आईना सच बोलता है, सुनी है? आईना सच बोलता है, हाँ? क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता, क्योंकि जितनी दूर आप रहिएगा उतनी ही दूर बताएगा। झूठ क्यों बोलेगा तेरे को? जैसा दिखेगी वैसे ही बताएगा। कुछ तुम कितना महंगा आईना खरीद लो, ठीक है, मुंह कान में फोड़ा फुंसी है तो तुमको फोड़ा फुंसी दिखाएगा वो। ये मतलब थोड़ी है कि मतलब कि पैसा दी है तो इसका फोड़ा फुंसी गायब कर देते हैं, जैसे आजकल फ़ोन में आता है। थोड़ा सा ज़्यादा पैसा तो देखो, उसके बाद तुमको यूं भयानक टाइप से एकदम पूरा एक सुपरस्टार मॉडल नहीं बना दिया तुमको, तब कहना। मुंह कितना लंगूर जैसा है लेकिन शक्ल एकदम, फोटो आपका एकदम पूरा तगड़ा आएगा, विदाउट एनी पिंपल्स, विदाउट सब कुछ एकदम पूरा क्लियर करके देता है आजकल का फ़ोन। क्योंकि फ़ोन वालों को पता है ये सब करना, झूठ बोलता है फ़ोन। फ़ोटो के माध्यम से किसी का ब्याह हो जाए आदमी बर्बाद हो जाएगा, वो भी आज के रेट में। समझे कि नहीं? बुझा रहा है कि नहीं? फोटो हम देखेगा, अरे गजब जरीन खान लग रही, अंदर जब सचल मिल जाएगा, अरे तो जरल निकली। तो इसीलिए लोग आजकल जो है फ़ोटोज़ में भरोसा नहीं करते, समझे कि नहीं? पहले तो आदमी फ़ोटोशॉप से जो है उसको एडिटिंग करके देता था, आजकल बना बनाया लाइव एडिटिंग करके देता है आपका फ़ोन, आपका फ़ोटो तुरंत। आपको तो एडिटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ता है ना? कहाँ पे डार्क सर्कल्स हटाने हैं, समझ रहे हो? आँख आपको लंबा चौड़ा करना है, ये सब कुछ फ़ोन में आज के डेट में मिलता है, सब कुछ, एवरीथिंग होता है कि नहीं होता? जी बिल्कुल। तो फ़ोन के माध्यम से जो है शादी ब्याह किया जाए तो इसका यही दुष्प्रभाव है। इसीलिए कहते हैं कि आईना सच बोलता है। तुम कितना पैसा लगा लो, उसको कुछ दे दो, अगर तुम्हारा मुंह में फोड़ा फुंसी है तो आईना बताएगा कि तुम्हारा मुंह में फोड़ा फुंसी है। वो बोलेगा ही नहीं 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 बड़े पैसा दिए, इसको कैसे बोल देंगे फोड़ा फुंसी, हमको फेंक देगी। ऐसा नहीं है। जैसे अगर फ़ोन का कैमरा अगर साफ ठीक ना देने लगे, हम लोग दूसरा कैमरा फ़ोन ले लेते हैं, है ना? ये भाई 15,000 वाले लिए थे इसलिए फोड़ा फुंसी दिखा रहा है, 20,000 रुपये वाले लगे, ठीक है, इसमें फोड़ा फुंसी मेरा नहीं दिखाएगा, राइट? तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपका ये करता ही नहीं, शीशा करता है, आईना नहीं करता, समझे कि नहीं? मुंह तुम्हारा सुअर जैसा मुंह लग रहा है, समझे कि नहीं? आदमी कहता है कि ज़िंदगी भर जो है वो गालिब का एक बहुत अच्छा शेर है ना? तुम लोग सुनिए। वो कहते हैं कि जीवन भर यही भूल करता रहा गालिब कि चेहरे पे धूल था और शीशा साफ करता रहा गालिब। मतलब समझ में आया? जिंदगी भर वो बेचारा यही भूल करता रहा। क्या भूल करता रहा? कि उसके चेहरा गंदा था, गोचा शीशा साफ करता था, क्योंकि उसको लगता था कि शीशा झूठ बोलता है, शीशा साफ कर लेते हैं, समझे कि नहीं? इससे बढ़िया फेयर लवली का एक फेस वॉश खरीद लेता, उसके बाद मुँह कान धोता, कम से कम कुछ चिकन नजर आता है कि नहीं? हाँ, तुम लोग ये सब करके आईना के पास जाना, ठीक ना? खैर, एनीवेज, सो व्हाट आई वाज टेलिंग इज कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस। जो आपका ऑब्जेक्ट जितनी दूर होगा उतना ही दूर आपका इमेज बनेगा। प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये उसके दिमाग में अभी तक नहीं हट रहा कि छोटा सा जगह था, आईना पतला, उतना मोटा था ये नहीं मेरा आईना, लेकिन इतना जगह कैप्चर कैसे करेगा? कैप्चर करना ही करना है, कैप्चर करेगा। नहीं विश्वास हो रहा है? जैसे मान लो कि आप गाड़ी वाड़ी में कभी देखा, गाड़ी में ट्रैवल तो किए ही होगे, इतने गरीब तो तुम लोगों ने कोहड़ा का चक्का बना घूरोगे, है कि नहीं? गाड़ी वाड़ी तो होगा ना? तो गाड़ी अगर है तो आप गाड़ी का शीशा पीछे देखें हैं, बड़का बड़का ट्रक समा जाता है, उतना बड़ा तो तुम्हारा शीशा था नहीं, उतना बड़ा का फोटो कैसे दिखाओ हैं? लेकिन दिखता तो है, और दूर दूर का दिखता है, शीशे में दिखता है ना कि नहीं दिखता? अभी भी जो उतना चौड़ा है,
ऐसा है, ठीक है। अगर आप जो होते आई मीन अच्छा ठीक है, आई ट्राई हाँ ये वाला आप जो है वो हम प्रूव कर सकते हैं। कैसे, चलो देखो, आ जाओ। ये मान लो मेरा क्या है, प्लेन मिरर, ठीक। सपोज दैट कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ए, ठीक। यहाँ से एक लाइट हम इंसिडेंट किए ऐसे, ठीक। यहाँ से एक लाइट इंसिडेंट किए, कोई दिक्कत? तो इसका रिफ्लेक्टेड रे जो होगा वो इधर ही वापस लौट जाएगा। वाई? बिकॉज हम इसको परपेंडिकुलर मार दिए। ये प्रॉपर्टी होती है राइट, कि आप परपेंडिकुलर मारेंगे तो वापस उसी रास्ते में वापस आ जाएगा, ठीक ना। तो ऐसे हो गया। अच्छा, एक इंसिडेंट रे जो है वो हम यहाँ मार देते हैं, ठीक। यहाँ मार दिए तो ई घोंचा एन आ जाएगा। बोलो क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं ना। हम क्या बोले थे कि रिफ्लेक्टेड रेज का मीटिंग पॉइंट चाहिए, रिफ्लेक्टेड रेज का मीटिंग पॉइंट चाहिए। देखो एक रिफ्लेक्टेड रे ये वाला है और दूसरा रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर है, ठीक ना। आ जाओ थोड़ा सा मीट करवा देते हैं, इधर आके इधर पीछे कर देते हैं। आगे कहाँ मीट करेगा, आगे करेगा बकलोल जैसा मुंह कान बनाना इसका होगा। और ये वाला जो रिफ्लेक्टेड है इसको जो है वो हम थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे मीट कर लेते हैं, ठीक। और यहाँ पे अगर मीटिंग पॉइंट है तो ए डैश यहाँ पर बनेगा। बोले तो इमेज जो है आपको वहाँ पर बनेगा। समझ में आया? हमें साबित करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ ना, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ? नहीं हुआ? हाँ, ये हुआ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये रहा इमेज डिस्टेंस। हमें साबित करना है कि ये दोनों बराबर है, ठीक। तो अगर हम इन दोनों लाइन को बराबर साबित कर दें तो साबित हो जाएगा, ठीक ना। ये आप पढ़ चुके हैं इसलिए हम इसको बताने का जो जद्दोजहद की है, अदरवाइज नहीं करते, ठीक ना। आ जाओ देखो यहाँ पर आ जाओ। ये आया डुई, ये हमारा नॉर्मल हुआ। बोलो ये नॉर्मल है, और ये हुआ एंगल आई और ये हुआ एंगल आर। बोलो क्लियर? फाइन, क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ पे? नहीं ना। ओके, यहाँ पे आइए। अगर ये आई है और ये आर है, ठीक ना, और ये टोटल है 90 डिग्री, ठीक ना, तो ये वाला जो पार्ट है वो 90 माइनस आई हो जाएगा। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे आ रहा है इतना कि नहीं? कहाँ मैथ पढ़ती तुम लोग? फिर तो आना चाहिए। कैसे कर रही? उस हिसाब से ये कितना हुआ? 90 माइनस आर। बोलो सही बात है कि नहीं? अच्छा, आई और आर सेम नहीं है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। माने अगर 90 में से 30 यहाँ जाएगा तो 90 में से 30 यहाँ भी जाएगा। इसीलिए तो बोले थे कि अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, मतलब कि ये दोनों एंगल इक्वल है। बोलो सही बात है कि नहीं? एंगल इक्वल होगा नहीं? होगा? होगा, बिल्कुल, बहुत बेहतरीन। अगर ये थीटा है तो ये भी हम थीटा बोल सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बोलो बोल सकते हैं हम लोग कि नहीं बोल सकते? कोई दिक्कत नहीं। हम तो इसको 90 डिग्री मारे थे कि नहीं? तो यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा। आ जाओ यहाँ पे एक पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं। लेट अस टेक दिस पॉइंट एज एस, ठीक है, एस, टाइम फाइन। और ये वाला जो पॉइंट है इसको मान लेते हैं पी, ठीक ना। आ जाओ अब यहाँ पे देखिए, इन ट्रायंगल ए पी एस एंड ट्रायंगल ए डैश पी एस, देखो तो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। सोच रहा है कि नहीं? आँख मुरक गया तुम लोग का? ठीक से देखो, दिख रहा है? दिख रहा है? दिख रहा है? अच्छा चलिए ठीक। अगर दिख रहा है तो आप ठीक से देखिए, एंगल ए एस पी इज इक्वल्स टू एंगल, हम लोग बोल सकते हैं ए डैश एस पी। बोलो सही बात है कि नहीं? ब्रम 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 ब्रम। ओहो, ये दोनों थीटा है, ये दोनों थीटा है, तो ये भी तो थीटा हुआ, इक्वल हुआ ना। क्या दिक्कत? नहीं ना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अभी आइए, हो पी एस इज इक्वल्स टू पी एस, कॉमन है दोनों साइड में, कॉमन साइड है, ठीक है। अब आइए, एंगल ए पी एस इज इक्वल्स टू एंगल ए डैश पी एस, 90 डिग्री ईच। देख लो, हम मजाक नहीं, झूठ नहीं बोलते, देख लो है। सो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए पी एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डैश पी एस बाय एंगल साइड एंगल, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। ओके, अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं कि ए पी इज इक्वल्स टू ए डैश पी बाय सीपीसीटी। ये मेरा फेवरेट लाइन है, सीपीसीटी। कुछ ना हो सीपीसीटी तो ही जाएगा, है कि नहीं?
तो ए पी और ए डैश पी दोनों बराबर हो गया। ये लो ए पी और ए डैश पी बराबर है कि नहीं? इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस हुआ कि नहीं? हुआ। देखिए साबित हुआ कि नहीं? भले मोटा पतला रहे लेकिन साबित हो जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ पर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? फिर से कोई दिक्कत? चलिए बहुत बेहतरीन, तो छाप लें। चलिए छाप लिए ना, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसी पॉइंट को जो है वो काफ़ी बार आपको जो है वो थोड़े से स्टेटमेंट बदल के भी बोल सकते हैं, तो उसके लिए जो आपको फालतू का धरना प्रदर्शन नहीं करना है, ठीक है। लाइक आपको बोल सकता है कि द इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर इन अ प्लेन मिरर। बतिया वही है, एक ही बात बोल रहा है, समझे? बोल रहा है कि द इमेज जो है वो मिरर के उतना ही पीछे होगा जितना ऑब्जेक्ट मिरर के आगे होगा, वही बोल रहा है। समझ गए? तो ऐसे भी बोल सकता है, तो उसके लिए जो वो विरोध नहीं करना है, यही का वैसा। फाइन, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नंबर 3, ठीक, नंबर 3 है ना। चलिए लिखिए, द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल। द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल। बोले तो झूठ झूठ का इमेज मिलता, सच सच का नहीं। वर्चुअल बोले तो वही झूठ मूठ का मिलेगा, सच्ची मुच्ची का थोड़ी। द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल। एक आध जगह छोड़ी रे, ड्राइंग करने का। द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल। नंबर 4 लिखिए, द लाइन जॉइनिंग the object and the image, the line joining the object and the image in a plane mirror is always perpendicular to the mirror, is always perpendicular to the mirror। ये पिछले वाले से देख सकते हैं आप कि परपेंडिकुलर था ये वाला लाइन। ये जो लाइन जॉइनिंग है, लाइन जॉइनिंग द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट, परपेंडिकुलर होगा आपके कहाँ है यार वो, प्लेन मिरर से। क्लियर है? क्लियर है? ओके। नंबर 5, ओके, गजब हो गया। चलिए मान लीजिए कि आपके सामने जो है शीशा है, आपके सामने शीशा है, आप जो है वो शीशे की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से दौड़ रहे हो। इमेजिन करो शीशा, आप इसकी तरफ 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से दौड़ रहे हो। आप अगर शीशे की तरफ दौड़ रहे हो तो आपका फोटो किधर दौड़ेगा? पीछे। सोचो वो भी आगे आएगा। आगे आएगा। आप 20 का स्पीड से चल रहे थे उधर, आपका फोटो कितना स्पीड से चलेगा? 20 का ही? 20 का ही ना? हाँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि यही है, सच है। बोले ना इमेज जो झूठ नहीं बोलता हूँ। अगर आप 20 से जा रहे हैं तो आपका फोटो आपकी तरफ 40 का स्पीड से आएगा, डबल। जितना भी स्पीड से आप जाते हैं उतना ही उसका डबल स्पीड से आपका इमेज आप तक पहुंचेगा। I cannot prove this one at this moment of time because of the lack of so many understandings that you do not possess right now. Come to class 12th, उसके बाद बता देंगे। नहीं तो अभी चीज़ देंगे, उसके बाद फिर लिखने भी बोलेंगे, और बाद फिर एग्जाम में हम टेस्ट लेंगे, उसके बाद फिर पूछेंगे भी, नहीं लिखोगे तो पूछेंगे।
चलिए फिलहाल अभी आप यही जान लीजिए कि ऐसा ही है, ठीक है। अगर एक ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ v स्पीड से जाता है, ठीक है, v स्पीड से जाता है, तो इमेज जो है वो मिरर की तरफ दौड़ेगा एट अ स्पीड ऑफ 2v। क्लियर? अगर आपका स्पीड, ऑब्जेक्ट का स्पीड जो है वो v है, ठीक है, तो इमेज का स्पीड हो जाएगा 2v। क्लियर? कोई दिक्कत? समझ आया? एंड सेम प्रिंसिपल पे आपका एक और काम करता है। जैसे मान लो कि आपका ये इमेज है, आई मीन ये शीशा है, ठीक है, शीशा ऐसे देख रहे थे एकदम मस्त टाइप से, 30 डिग्री का एंगल हम ऐसे घुमा देते हैं, ठीक है, तो मेरा इमेज का पोजीशन भी घूम जाएगा। कितना? 30 ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर मिरर को इफ द मिरर इज रोटेटेड to an angle of theta, then the image gets rotated to an angle of 2 theta। वो 2 थीटा से रोटेट हो जाएगा। अगर आप मिरर को 30 डिग्री घुमाए हैं तो आपका इमेज 60 डिग्री घूम जाएगा। यो, हम बोले ना कुछ चीज़ें इमेजिन होंगी, कुछ चीज़ें इमेजिन नहीं होंगी, बट आपको मान लेना है। वाई? बिकॉज आई एम स्पीकिंग, है कि नहीं? ओके, ये सारी चीज़ें जो है वो प्रूफ होगा व्हेन यू विल रीच टू क्लास 12th। क्लास 12th में जब आप आइएगा तो ये सारी चीज़ें आपको प्रूफ करके देंगे, लोड नहीं लो, है ना। तब तक तुम लोग जिंदा रहे तो हम बता देंगे, है कि नहीं। यू हैव गॉट 2 years, 2 साल में पता नहीं कौन बिदुर जाओ, है कि नहीं। तो 2 साल के अंदर में अगर आप रहते हैं तो आप इसको हम प्रूव कर देंगे उस समय व्हेन यू विल कम टू क्लास 12th। अगर आपका स्पीड v है तो इमेज 2v से दौड़ेगा, और अगर आपने मिरर को थीटा एंगल से घुमाया है तो ये 2 थीटा एंगल से घूम जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए एक बात और, नंबर 7 आई। सपोज दैट आपका हाइट है, जो भी आपका हाइट है, ठीक है, आप अपना हाइट रख लो, ठीक है। आपका जो हाइट है, आपको क्या लगता है, या आप सोच के थोड़ा बताइए कि अगर आपको शीशे में अपना पूरा फोटो देखना है, इफ़ यू वांट टू सी द फुल इमेज ऑफ योर्स, पूरा फोटो अगर आपको देखना है, समझ गए, तो आपको सबसे छोटा मिरर जो है वो कितना लगेगा, मिरर का लेंथ जो है वो कितना होना चाहिए, मिरर का हाइट कितना होना चाहिए, बताइए। इफ़ यू वांट टू सी द फुल इमेज ऑफ योर्स, अगर आपको अपना पूरा फोटो देखना है तो मिरर का कितना लंबाई होना चाहिए या मिरर का हाइट कितना होना चाहिए। जैसे अगर मान लो शेविंग मिरर होता है, शेविंग मिरर पापा लोग जो शेव करते हैं, है ना, उस वाले मिरर में तुम कितना दूर खड़ी हो जाएगी, तुमको अपना फोटो दिखेगा ही नहीं पूरा। इससे क्या पता चलता है कि देयर शुड बी अ मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर सो दैट कि आई कैन सी द फुल इमेज ऑफ माई सेल्फ। हाँ, देखिए अंग्रेजी, बताइए कितना लगता है तुम्हारा हाइट क्या होना चाहिए, है कि नहीं। तुम्हारा हाइट का तुम अपना देखेगी रे। ओके, बताइए। नो आइडिया? कुछ तो सोच पे कर रहे होगे। हम लोग की हाइट का 2 गुना होता अरे जस्ट शी इज गोइंग विद द ट्रेंड। हाँ अरे शी इज गोइंग विद द ट्रेंड। हाँ राइट, सही बात है ना। चलिए बहुत बेहतरीन, कुछ तो आइडिया होगा। आइडिया नहीं, देखिए कुछ, जियो, एयरटेल, BSNL, कुछ तो होगा। आइडिया तो गायब हो गया। नो, चलिए दिस टाइम द ट्रेंड ब्रेक्स। यू नीड हाफ ऑफ योर हाइट। मिरर का हाइट आपकी हाइट से एग्जैक्टली आधा होना चाहिए, तब आपको पूरा इमेज दिखेगा, नो मैटर कि आप कितना डिस्टेंस पे खड़े हैं। हाँ, शीशा जमीन में रख के उसके ऊपर कूद नहीं जाना है, ठीक है। अरे हमको तो पूरा दिखने रहा, बोले तो भैया आधा, गलत पड़ा है, ऐसा नहीं करना है। आपको देखने लायक जगह पे खड़ा रहना है। इन एक शीशा हिंगा लगा लिया, हमको पूरा दिखने रहा, आधा था, बोले तो पूरा दिखेगा, तो तुमको सोच रहा है पहले ऐसे करके देख लियो, तुमको दिख रहा है उसमें फोटो। ऐसा जगह पे रहना है, इतना डिस्टेंस पे रहना है कि आपको आपका इमेज कम से कम दिखे, समझे। एकदम पूरा चिपक गए, ये शीशा पूरा हम चिपके हुए हैं, देख ले रहा हमको मेरा पूरा फोटो। वी डू नॉट हैव टू डू लाइक दैट। कम से कम इतना दूरी पे रहिएगा कि आपको कम से कम दिखाई दे, खुद तो देख पाओ कम से कम। तो आपने चिपक गए और बोले देख तो रहे, हम दिख रहे पूरा शीशे से, फायदा क्या वैसे में है?
इज इट वर्थ डूइंग? फायदा क्या? नहीं. सो अगर आपका हाइट है h, ठीक है, तो हाइट ऑफ द मिरर शुड बी h/2, हाफ ऑफ h. तो मैं टू सी द फुल इमेज ऑफ योर सेल्फ, पूरा इमेज आपको देखने के लिए कम से कम आधा होना चाहिए. ये सारी चीज़ें क्लास 12 में प्रूफ होगा, बता रहे हैं. अगर ऑब्जेक्ट का हाइट h है, ठीक है, तो मिरर का हाइट जो है वो हाफ ऑफ h होना चाहिए, बोले तो h/2 होना चाहिए. क्लियर? कोई दिक्कत? इन सब का स्टेटमेंट्स आप फॉर्म कर लेंगे ना, और नहीं फॉर्म कर पाएंगे तो फिर कल बताइएगा, क्लास स्टार्ट करने से पहले हम उसको डिक्टेट कर देंगे. ठीक है? और मुझे टाइम मिलेगा तो फिर आपको जो हम भेज देंगे आप लिख लीजिएगा, नहीं तो तुम लिख लेना, कल हम लोग बात करेंगे इस पर. क्लास 10 का बच्चा हो गया, अगर 2 स्टेटमेंट फॉर्म नहीं कर पाओगे क्या फ़ायदा है? करे खाली गोबर लेपनेस होगा. नंबर 8 लास्ट. क्लियर? इतनी बातें क्लियर है? ओके. एक चीज़ होती है, आप पता नहीं फोटो में आप देखें कि नहीं, शीशे के सामने खड़े हो जाइए, ठीक है, और आप अपना दायां हाथ उठाओ ऐसे, यस, ये पी. तो इधर वाला हाथ जी. अगर आप अपना दायां हाथ उठाते हैं तो फिर वो घोंचा अपना बायां हाथ उठाता है, देखो कभी. और अगर यूं करिएगा तो फिर दायां, वो घोंचा दायां उठाएगा. दोनों करोगे तो फिर पता नहीं चलेगा ऐसे में. हाँ, तो आपने ऐसा नोटिस किया, आपने दायां उठाई हो, बायां उठाएगा. किए हो है? हाँ. तो ये जो मतलब उल्टा पुल्टा जो चीज़ होता है ना, हम दायां उठाए वो घोंचा बायां उठा रहा है, हम बायां उठा रहे हो घोंचा दायां उठा रहा है, होता है ऐसा कि नहीं? पहचानने में बड़ा दिक्कत होता है, जैसे किसी को मांग फाड़ने में दिक्कत होता है ऐसे में, ठीक है, अरे साला मैं नहीं कर रहा हूँ, नहीं दिखा रहा हमको, बड़ा दिक्कत है ऐसे में. तुम्हारा क्या है? तुम्हारा तो एकदम ओवल से पे पैरा बोला है तुम्हारा. तुमको दिक्कत है ये नहीं. अरे क्या बोला? कहा तुमको कैसे पता चला कि आई शुड गो फॉर पैराबोला? ओके. सो ये जो चीज़ होती है ना कि लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है, ठीक है, दायां बायां बायां दायां ऐसा हो जाता है. दिस इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन. दिस फेनोमेनन इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन. क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सुनाई नहीं दे रहा. क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन. क्लियर? दायां बायां बायां दायां, दायां बायां बायां दायां. ठीक है? क्लियर? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? लेटरल इन्वर्जन. एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो आप अगर दायां उठाते हैं तो वो बायां नहीं उठा रहा है, वो बायां नहीं उठा रहा है, जाने मन, वो बायां नहीं उठा रहा है, वो भी दायां ही उठा रहा है. बस तुमको बायां दिख रहा है, तुमको लेफ्ट दिख रहा है. नहीं आ रहा समझ में? इधर आ. आज तुम्हारा रिकॉर्डिंग नहीं कर देंगे, लोड मत ले इधर. रात में जान जाएगा तेरे पैरा बोला है. ठीक सीधे खड़े रहे. अरे गोची मेरे तरफ देखना. ओके. कंसिडर मी एज द ऑब्जेक्ट एंड कंसिडर हर एज द इमेज ऑफ माइंड. ये मेरी इमेज है. ठीक, समझ में आया? तुमको याद रखना है, हम दायां उठाए तो तुम दायां उठाएगी. समझ में आया? क्लियर? ओके. आई एम रेजिंग माई राइट हैंड. उठा. सी, ये भी दायां ही उठाई है, लेकिन सिंस कि हम इधर से देख रहे हैं तो हमको ये बायां नजर आ रहा. तुम लोग आंख मुरक गया का? तुम दायां उठाई है तो हम भी, इमेज भी तो दायां उठाएगा ना. ले उठा दिए हम भी. तुमको कैसा दिख रहा? तुम पहले दायां उठा ना. तुम दायां उठ गया. तुम अगर ऑब्जेक्ट दायां उठाया है तो इमेज भी दायां उठाएगा. ले इमेज दायां उठा दिया, बट तुमको दिख कैसा रहा है? बायां दिख रहा है. वाई? बिकॉज वो अपने रेस्पेक्ट में सोच रही, वो अपने रेस्पेक्ट में सोच रही. अभी यही चीज अगर ये घूम के आगे मेरे सामने आ जाए तो इसका भी तो हाथ भी तो घूम जाएगा, नहीं घूमेगा? लेट अस सी. देखो हाथ उठो. ठीक है, अब तुम टर्न कर जाओ मेरी तरफ. सी कैसा हो गया? वही हाथ है. हाथ तो घुमा ही नहीं, हाथ चेंज की है नहीं. क्लियर? बैठ. समझ आया? सेम चीज़ वैसे ही होता है. आपको दायां उठाते हैं वो भी दायां ही उठाता है, लेकिन सिंस कि इसमें जो होता है ना कि जितना डिस्टेंस वगैरह सब कुछ वो सचमुच का बताता है, इसलिए आपको इसमें थोड़ा सा बदलाव लगता है कि हमको उल्टा दिख रहा है. बट उल्टा उल्टा कुछ नहीं करता, वो करता सही है, लेकिन हमें देखने का नज़रिया. समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? क्लियर? इसको हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन.
क्या होता है, दायां बायां बायां दायां, ऐसा नज़र आता है, ऑल्दो ऐसा होता नहीं। समझ गए? तो इमेज जो होता है, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। आप लेटरल इन्वर्जन जो है इसको डिफाइन कर लीजिएगा। समझ गए? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेटरल इन्वर्जन, ये पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ पर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए, बहुत बेहतरीन।